लखनऊ। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती पुनीता भटनागर के तत्वावधान में 4 जनवरी 2026 को सहकारिता भवन के सभागार में आत्मनिर्भर भारत महिला सशक्तिकरण एवं योद्धा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना एवं मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को योद्धा सम्मान प्रदान किया गया, जबकि द्वितीय चरण में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह, मोमेंटो एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, योग प्रदर्शन एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लखनऊ। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती पुनीता भटनागर के तत्वावधान में 4 जनवरी 2026 को सहकारिता भवन के सभागार में आत्मनिर्भर भारत महिला सशक्तिकरण एवं योद्धा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना एवं मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। और है जो भीड़ में आ गया वो पा गया, जो पीछे है वो रह गया। प्राची श्रीवास्तव जी आप आ जाएं प्लीज। मंच पर वही लोग रहे जिनका काम है प्लीज। मंच पति गुप्ता, अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, इतनी गरिमामय प्रोग्राम चल रहा है। को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और जो सम्मान दिया गया है कार्यक्रम के विषय में। मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में था, और इसके पहले मैंने 24 ईयर्स धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में काम किया है। हर समय एकेडमिक्स में ही काम किया है, और मैंने इससे पहले बहुत सारा वर्क पोलियो डिफॉर्मिटीज में काम किया है। इन कोल इंडस्ट्री में काम करके सैकड़ों ऑपरेशन उन लोगों के किए हैं जो कोयला की खदानों में या रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट्स हुए हैं, फ्रैक्चर्स हुए हैं, और उनकी विकलांगता को हमने दूर किया है। और आज के समय में मैं पूरी तरीके से समाज के छोटे लोगों के प्रति समर्पित हूँ। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन लोगों को बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम फीस लेकर भी उनके काम करने के लिए तत्पर हूँ। और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि आज के डॉक्टरों को हमारा भी संदेश है कि वो इथिकल प्रैक्टिस करें, गलत प्रैक्टिस ना करें, लोगों को कम पैसे में ही उनका इलाज मुहैया कराएं, ये इनमें कहना है। और आज के सम्मान के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए और पुनीता भटनागर जी के लिए और ये योद्धा सम्मान के लिए और आप सभी पत्रकारों के लिए लाख लाख धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मेरी सभी डॉक्टर लोग भी ऐसे ही काम करें जैसे आज मैंने 49 ईयर्स ऑर्थोपेडिक्स में पूरे गुजार चुके हैं, और आगे भी अभी भी काम कर रहे हैं। और अभी भी मैं 3 दिन सेंट्रल हॉस्पिटल में हूँ, और हमारी एक क्लिनिक विक्रांत खंड गोमती नगर में है। आप सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते वो अलग से चलता है जी। मैं इस 9 वर्ष 2026 के लिए अपने सभी देशवासियों को, अपने उत्तर प्रदेश के वासियों को, और ख़ास तौर से लखनऊ में रहने वाले सभी लोगों को, समाज के प्रति उनको धन्यवाद और उनके अच्छे उसके लिए अपना आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। और उम्मीद करेंगे कि ये वर्ष सबके लिए स्वस्थ और खुशहाली का वर्ष रहे। सम्मान में आपको सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और आज कार्यक्रम के विषय में जानकारी दें। जी, मेरा नाम मनोज कुमार चौरसिया है। मैं यहाँ पे उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, जो कि MSME विभाग के अंतर्गत आता है, उसको मैं रिप्रेजेंट करने की मैंने कोशिश की यहाँ पे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। जैसे MSME आपने बताया, तो इसमें जो है आप लोगों को किस तरीके से जोड़ते हैं उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। हाँ, MSME के अंतर्गत बहुत तरीके की योजनाएं चल रही हैं। अभी जो सबसे लोकप्रिय योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लॉन्च की CM युवा, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी, बिना ब्याज के, और साथ ही 10% छूट के साथ हमारे 21 से 40 साल के ऐसे कक्षा 8 पास लोगों को
दिया जा रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सभी सेक्टर में काम करना चाहते हैं। इस योजना के बारे में यहाँ पे डिटेल से लोगों को बताया गया और उनसे अपने आसपास पड़ोस और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। क्योंकि ये सारे लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे लोगों से जुड़ाव है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कि समाज में एक अपना कंट्रीब्यूशन करें, योगदान कर रहे हैं, वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ सकें और हमारे देश की प्रगति में उन सबका भी हमें साथ मिल सके। जैसे कि आपने बताया, तो इसमें किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है? इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपकी कक्षा 8 की मार्कशीट, अगर आप किसी जाति विशेष से संबंधित हैं तो उस जाति का प्रमाण पत्र, इसके अलावा बैंक की पासबुक, और अगर आपने कहीं कोई काम किया है, कोई अनुभव है तो ठीक है, नहीं है तब भी आप पात्र हैं। इसके साथ ही आपको जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम में जो प्लांट और मशीनरी का इस्तेमाल होना है, उनकी मशीनों की कोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारी पूरी वेबसाइट msme.up.gov.in है, जिस पे जाकर के न सिर्फ आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है, बल्कि उस पोर्टल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि दोना पत्तल बनाने की मशीन का काम, नमकीन बनाने का काम, मशरूम प्रोसेसिंग का काम, एसी मैकेनिक का काम, इसी तरीके की वर्कशॉप, टेंट बिजनेस, तमाम तरीके के कामों के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया है कि इस काम को करने के लिए आपको कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, कौन सी मशीनें लगेंगी, उससे क्या प्रोडक्शन होगा, क्या उससे प्रॉफिट होगा, उस सारी जानकारी इतनी डिटेल के साथ दी गई है कि हमारा कोई भी युवा वहाँ पे जा करके अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट देख करके अपने लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट चूज कर सकता है। और वहीं पे ऑनलाइन ही उसको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसको किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन उसका अप्लाई होने के बाद उसकी फाइल सही पाए जाने पे बैंक चली जाती है। अगर कोई कमी होती है तो हमारे पास CMUA फेलो की टीम है जो कि कैंडिडेट के साथ कोऑर्डिनेट करके उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करते हैं और उसकी फाइल को बैंक पे भेजते हैं। उसके बाद हम लोग बैंकों से समन्वय करते हुए DM सर और CDO सर की अध्यक्षता में यथावश्यक बैठकें कराते हुए उन सारे लोगों को इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ सुनिश्चित कराते हैं।
प्राची श्रीवास्तव जी मंच पर आ जाएं। आज योद्धा सम्मान का कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया था, तो इसमें आपको सम्मानित भी किया गया है और बहुत सारे जगह से, लखनऊ से बाहर से भी लोग आए थे, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो आज का योद्धा सम्मान समारोह था, जिसकी आयोजिका दीदी पुनीता भटनागर जी थी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब ये कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा में, अन्य क्षेत्रों में निःशुल्क लोगों के हितों के लिए जो काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए, जिससे अन्य लोगों में एक संदेश ये जा सके कि हम किसी के लिए अगर काम कुछ कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो हमको भी कहीं ना कहीं जो है किसी भी संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आज लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया गया होगा? आज निम्न लोगों को 500 से ऊपर लोगों को सम्मानित किया गया है। और मुख्य अतिथि में आज किसको आमंत्रित किया गया था? मुख्य अतिथि में जो है सभी अतिथि थे, कोई यहाँ पर किसी विशेष को अतिथि नहीं बनाया गया, लेकिन बस ये है कि सभी अतिथि थे। और सम्मानित करने का मेन जो ये संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं काका जी, उनके द्वारा सभी को सम्मानित किया गया है। और मेन पुनीता दीदी जो है, पुनीता भटनागर जी, वो और काका जी दो ही लोग इनके मेन रहे हैं। उन्हीं के द्वारा सबको जो है शील्ड देकर और शॉल लाकर सम्मानित किया गया है। जैसा कि नव वर्ष का समय है, तो आप देशवासियों या समाज को क्या संदेश और शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं राहुल मोहन, पूर्व विधायक प्रत्याशी हूँ नगर से, शाहजहाँपुर से। मैं अपनी ओर से और अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा की ओर से सभी उत्तर प्रदेश वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जैसा कि आज योद्धा सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, आप अपना परिचय देते हुए, आप संस्था के विषय में बताते हुए कार्यक्रम के विषय में बताएं। मेरा नाम अरुण भटनागर है, मैं बरेली से आया हूँ। सम्मान में एक अद्भुत कार्यक्रम मैंने महसूस किया। ये ढलती हुई पारी में एक इस प्रकार का सम्मान मिलना बड़े आश्चर्य की बात है, एक सम्मान की बात है। और मुझे तो ये महसूस है कि लोगों को बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया है और उनका मनोबल बढ़ाया है। मैं अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैं भी समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के माध्यम से भी काम करता रहता हूँ। तो मुझे ये कार्यक्रम बड़ा अद्भुत लगा। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए, इससे सज्जन शक्तियों का उदय होता है और एक प्रकाश जो है चारों ओर फैलता है, और दुर्जन शक्तियाँ इससे भयभीत होकर दूर भागती हैं और समाज में खुराफात करने से भयभीत रहती हैं और समाज को एक अच्छा संदेश देती है। इसके बाद सावित्री वरिष्ठ समाज सेवी राहुल श्रीवास्तव जी के जज्बे को हम सलाम करते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल में। आज इस कार्यक्रम के बारे में हमें अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं पुनीता भटनागर, और पिछले बहुत सारे वर्षों से मैं हस्तशिल्प और रोजगार से जुड़ी चीज़ों के पर काम कर रही हूँ। और अभी मुझे ये लगता है कि समाज हमें इतना कुछ देता है, तो हमको समाज के प्रति एक जवाबदेही और जिम्मेदारी है। हम जो दे सकते हैं वो दे दें, क्योंकि हम जो सुबह से शाम तक जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हम नहीं बनाते, दूसरे लोग बनाते हैं और हम उनकी सेवाएं देते हैं। ये मैं देखती हूँ, हर दिन सोचती हूँ। हम जो चाय पीते हैं वो चाय हमने नहीं बनाई, या जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपड़े हमने नहीं बुने। फिर इसके बाद क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, तो अपने स्तर से अपना सर्वोत्तम देने का मैं सदा प्रयास करती हूँ, रिश्तों में भी और दूसरी चीज़ों में भी। विशेष रूप से आज किन किन क्षेत्रों से जो है प्रतिभागी आए और सम्मानित हुए? देखिए, हमने
हमने बड़ा अच्छा सा होमवर्क किया था और 3 महीने तक लगातार किया। मुझे लग रहा था शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज सेवा में काम कर रही हैं महिलाएं, अपने घर और बाहर में संतुलन बनाकर, जो हमारे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सारी विधाएं जो समाज को उन्नति की तरफ ले जाती हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ सकारात्मक काम करती हैं। और प्रशासन में ऐसे बहुत अधिकारी मैंने देखे हैं, चूँकि इतने वर्षों से काम कर रही हूँ, बहुत अधिकारी ऐसे देखे हैं जो बड़ी ऑनेस्टी के साथ, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। इसका उदाहरण मनोज चौरसिया जी मेरे सामने हैं। वो इतने बड़े पद पे हैं और इतना बड़ा अच्छे से काम करते हैं कि वो मेरे आइडियल भी हैं और गुरु भी हैं। और दूसरी बात, हर क्षेत्र में वो व्यक्ति सम्मानित है मेरे लिए, वो किसी भी फील्ड में हो, जो अपना काम ठीक से करता है। मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यक्रम से आप काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं, तो इसकी आगामी रणनीति क्या है? देखिए, मिशन मोदी नाम ही इतना सुंदर है क्योंकि मोदी जी का कार्य बहुत अच्छा है, तो हम उससे प्रभावित होकर मोदी जी के फेवर में हमेशा उनकी नीतियों पे चलने के लिए काम करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं। और मिशन मोदी तो अपने आप में सार्थक शब्द है ही, तो जो बन पड़ेगा वो आगे भी करेंगे। हमारे दर्शकों को नए साल और गणतंत्र दिवस के बारे में शुभकामनाएं। नया साल हम इसलिए मनाते हैं कि जो कुछ ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, नकारात्मक था, जो हमें आगे बढ़ा नहीं रहा था, जो हमें बंधन दे रहा था, वो किसी भी मामले में हो, चाहे रिश्ते में हो या हमारी कार्यशैली में हो या हमारी जीवन शैली में हो, उनको कम करना है, लाइफ से घटाना है। और जो कुछ भी अच्छा है, सुंदर है, सकारात्मक है, जो हम तो एक बात बहुत बोलते हैं कि हम समाधान पर बात करते हैं, जो समाधान है तो वो नए साल से शुरू है। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होता। मैं बहुत अपने आप को साधारण व्यक्तित्व मानती हूँ। हमारी जो टीम है, जो हमारी लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे आसपास लोग हैं, वो हमें बहुत ऊर्जा देते हैं। तो इस वजह से हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। जो लोग जिसे अच्छा कहते हैं वो कर पाते हैं। हमारी ये सोनी सिंह जी हैं, बहुत ही सहयोग देती हैं। और ये पाठक कुसुम पाठक तो बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि हमेशा हर मामले में साथ देती हैं। और यही हाल सोनी जी का है। और विनीता जी जैसा कोई अच्छा एंकर ही नहीं दिखा। मैं कई बार पता लगा ये योगी जी के कार्यक्रम में, मैं लोक भवन में भी जाती हूँ, सरकारी कार्यक्रमों में जाती हूँ, जब मैं ऐसी सुंदर एंकरिंग देखती हूँ, खेलो इंडिया खेलो में मैंने भी देखा था, तो जब मुझे लगा कि अब मैंने चयन कर लिया, एंकरिंग की बेस्ट योद्धा जो है वो हमारी विनीता जौहरी जी हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, योद्धा वो नहीं है जो बॉर्डर पे लग रहा है, वो तो है ही है, देश की रक्षा करके हमको सुरक्षित रखता है। योद्धा वो व्यक्ति है जो समाधान करता है अपनी समस्याओं पर, जो खुद भी जीता है, दूसरों को भी जीने के लिए स्पेस देता है। मैं उसको योद्धा मानती हूँ। और इसीलिए आज मैंने इस अपने सम्मान समारोह का नाम योद्धा सम्मान समारोह रखा था। अजीत जी का नाम जी? हाँ, अजीत जी, सही बात है। कट हो गया। सबसे बड़े योद्धा अजीत जी स्टेट बैंक में कार्यरत हैं, अजय श्रीवास्तव, और बहुत ही अच्छे इंसान, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैं बराबर इनकी सेवाएं लेती रहती हूँ हर क्षेत्र में, और ये हमें सहयोग करते हैं। आज भी पूरा समय ये साथ थे, तो मैं बड़ी थैंक्सफुल हूँ अजीत जी की, इनकी सेवाओं की। और हमारी जो पार्टी है, पूरी टीम है, उसकी भी मैं बड़ी थैंक्सफुल हूँ, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई है, हमारी एक आवाज़ पे आने को तैयार रहती है। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य मानती हूँ और अपने कार्य का परिणाम मानती हूँ।